हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। फार्मूला था C इक्वल के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इस फार्मूले में C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखा है। एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है एयर की या फिर वैक्यूम की। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है और डी उनके बीच का सेपरेशन है। इस फॉर्मूले में डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फिल्ड किया गया था। जैसे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है, सपोज कीजिए प्लेट X है। इसी के नज़दीक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है। ये दोनों प्लेटें एक जैसी हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई हैं और इन दोनों की थिकनेस है सेम है, एरिया सेम है दोनों का। ये प्लेट Y है। इस प्लेट को चार्ज सोर्स से कनेक्ट किया गया है और प्लेट Y को अर्थ से कनेक्ट किया है। ऐसा पिछले टॉपिक में बताया गया था कि इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाता है। इन दोनों प्लेटों का एरिया कंसीडर किया था कैपिटल A। इनके बीच की थिकनेस कंसीडर की थी स्मॉल d और इनके बीच में X से Y तक जो स्पेस है इसमें कंप्लीटली डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा गया था। आज के फार्मूले में डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कंप्लीटली फिल न करके कुछ पोर्शन में हमने डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा है। जैसे X और Y के बीच ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की एक प्लेट रखी है। ये प्लेट X और Y के पैरेलल है। इसकी थिकनेस है स्मॉल t। जब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की प्लेट को कंप्लीटली फिल न करके पार्शियली हम इसमें इनके बीच में पैरेलल रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये प्लेट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K मान लिया। जब T थिकनेस में ये प्लेट रखी है तो बाकी बची हुई जो स्पेस है, बाकी बची हुई स्पेस इसमें रहेगी D माइनस T। इस थिकनेस में एयर प्रेजेंट रहेगी तो X और Y प्लेटों के बीच T थिकनेस में डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और D माइनस T थिकनेस में एयर है। जैसे ही सोर्स से प्लस Q चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो ये चार्ज X प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से Y प्लेट पर नेगेटिव चार्ज माइनस Q चार्ज प्रेजेंट होगा और प्लस Q चार्ज जो इसमें इंडक्शन की वजह से इंड्यूस होगा वो अर्थ में चला जाएगा। ये चार्ज इसके अंदर जो प्लेट रखी है पोलराइजेशन की वजह से इसमें भी चार्ज इंड्यूस करेगा और ये चार्ज इस तरीके से इस पोर्शन में माइनस और इधर प्लस चार्ज आएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड X और Y के बीच में एयर में भी इंड्यूस होगी और इस सब्सटेंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
एयर और मीडियम दोनों में प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले टॉपिक में बताई थी कि जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो होगी Q/K एप्सिलॉन 0 A। ये इलेक्ट्रिक फील्ड T थिकनेस में डेवलप होगी, इसे हम E1 कंसीडर कर लेते हैं। और जो एयर में यानी जो बची हुई थिकनेस है D-T, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू होगी Q2 इक्वल Q/एप्सिलॉन 0 A। एयर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए E2 की वैल्यू Q/एप्सिलॉन 0 A। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर प्रेजेंट है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जो खाली स्पेस है एयर है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इनके चार्ज की वजह से एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो एक्स और वाई के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसकी वैल्यू E1 इंटू D-T। ये E1 इंटू T, ये इलेक्ट्रिक फील्ड T थिकनेस में है, इसलिए इसमें E1 में T का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस E2 इंटू D-T। D-T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। E1 और E2 की वैल्यूज पुट करके एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी V इक्वल Q/K एप्सिलॉन 0 A इंटू T प्लस Q/एप्सिलॉन 0 A D-T। Q एप्सिलॉन 0 A को कॉमन लेंगे, Q/एप्सिलॉन 0 A T/K प्लस D-T। कैपेसिटी के लिए फार्मूला होता है C इक्वल Q/V। V की वैल्यू ये यहाँ पुट की जाएगी और हमें ये वैल्यू मिलेगी Q/एप्सिलॉन 0 A T/K प्लस D-T। Q कैंसिल करेंगे, C की वैल्यू मिलेगी C इक्वल एप्सिलॉन 0 A अपॉन D-T प्लस T/K। ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जब पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फिल किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जो फार्मूला यहाँ पर ड्राइव किया है वो फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पार्शियली फिल किया गया था। अगले टॉपिक में आपको ये समझाया जाएगा कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटी को किस तरीके से इंक्रीज करता है। अगर हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखेंगे तो कैपेसिटी कम रहेगी। अगर प्लेटों के बीच डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को चाहे पार्शियली रखें या कंप्लीटली रखें, कैपेसिटी क्यों इंक्रीज होती है, इसके बारे में एक छोटा टॉपिक बताया जाएगा। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन के बारे में समझाया जाएगा, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाता है, कॉम्बिनेशन करने से कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के टॉपिक में आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप पढ़िए। अगले वीडियो में फिर
फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।